प्रस्तुत है विशेष जयमाला। फौजी साथियों के लिए आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं गीतकार भरत व्यास। हमारे देश की दुश्मनों से रक्षा करने वाले वीर जवानों, आपको मेरा सलाम और प्रणाम। मैं आज आपको अपने मनपसंद गीतों की जयमाला पहनाना चाहता हूं। मुझे आशा है कि आपको मेरे इन चुने हुए गीतों के फूलों की सुगंध खुशी भी देगी और प्रेरणा भी। पहले प्रेरणा देने वाली चंद पंक्तियां मैं आपको सुनाऊं। आप याद रखिए कि हमें अपना नया जीवन देना है, अपने देश की रक्षा करना है। अपनी धरती अपना ही आकाश पैदा कर, अपनी धरती अपना ही आकाश पैदा कर, अपनी मेहनत से नया इतिहास पैदा कर। मांगने से कब मदद मिलती अरे भिक्षुक, अपनी हर एक श्वास में विश्वास पैदा कर। चल दिया जो चीर कर अंधेर है, चल दिया जो चीर कर अंधेर है, राह में रुकता नहीं जो शेर है। जब तलक जलता रहे अंगार है, बुझ गया तो राख का एक ढेर है। तो खुद अपने पांवों को हिम्मत का बल दे, उठा अपना सर और आगे को चल दे। कहां पूछता फिर रहा अपनी ज्योतिष, ग्रहों का जो डर तो ग्रहों को बदल दे। ये तो हुई कविता। अब सुनिए पहला गीत मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूं, जो हमारे प्रसिद्ध कवि श्री नरेंद्र शर्मा का लिखा हुआ है। ये गीत प्रभात का गीत है। भोर के उगते हुए सूर्य को ज्योति कलश की उपमा जिसमें दी गई है। आशा और विश्वास है कि आप और हम ये सूर्य की ज्योति कलश की किरणों में छलकें और खोलें हमारी अलसाई हुई पलकें। ज्योति कलश छलके, कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। वे गुलाबी लाल सुनहरे रंग दल बादल के, ज्योति कलश छलके। घर आंगन वन उपवन उपवन, करती ज्योति अमृत से
ज्योति कलश तो छलक गया और उसमें स्नान कर हम पवित्र भी हो गए, लेकिन ये भोर का सूर्य जिसने हमें जगाया था अब दोपहर में ज्वाला से भर गया है और हमें अपने इस चकाचौंध कर देने वाले रूप की शिक्षा देने लगा है। जीवन उदास, निराश और हताश होने के लिए नहीं है, बल्कि स्वयं जलकर ज्वाल बनकर जल कर सारी दुनिया को प्रकाशित करने के लिए है। तो सुनिए कवि प्रदीप को। जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए, सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। जगत कल्याण की खातिर तू जन्मा है, तू जग के वास्ते हर दुख उठा रे। भले ही अंग तेरा भस्म हो जाए, तू जल जल के यहाँ किरणें लुटा रे। लिखा है ये ही तेरे तेरा जीवन रहे आग में। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। करोड़ों लोग पृथ्वी के भटकते हैं, करोड़ों आंगनों में है अंधेरा। अरे जब तक न हो घर घर में उजियाला, समझ ले है अधूरा काम तेरा। जगत उद्धार में अभी देर है, अभी तो दुनिया में अंधेर है। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए, सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। अभी आपने दोनों गाने ज्योति और प्रकाश के सुने, तो क्या आपकी आज्ञा है इस ज्योति को मैं अपने मनचाहे भावों में ढालकर अपना लोकप्रिय गीत अमर लता के मधुर कंठों से सुनाऊं, जिसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने प्यारी धुन से सजाया है। तो सुनिए, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम
मेरी इच्छा है कि मैं अपना एक गीत सुनाऊं और आपके साथ अपनी एक उलझन सुलझाऊं। चंद्रमा की छाती पर आदमी ने पहला कदम रखकर हम कवियों के चंद्रमुखी वाली कवि कल्पना को तो चक्कर में डाल दिया है, क्योंकि चंद्रमा के अंदर की खुरदरी तस्वीरें अखबारों में खूब छप चुकी हैं। आदमी ने कमाल तो किया है, पर सवाल ये है कि वो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके क्या करना चाहता है। चंद्रलोक कैसे स्वर्ग बन जाएगा? फिर उस निर्माणकर्ता, क्रिएटर, सर्जनहार का ख्याल आता है कि क्या आदमी उसका मुकाबला कर सकेगा? क्या हजारों साल की मेहनत के बाद भी आदमी ने 1000 रंगों वाली तितली का एक पंख तैयार? क्या भोर की किरणों के साथ नाना प्रकार के रंगों में बिखरने वाली खूबसूरतियां धरती के ऊपर पैदा की? वो सिर्फ खोज कर रहा है और करता चला जाएगा, और हमें उसकी खोज पर गर्व भी है। लेकिन वो केवल खोज ही करता रहेगा। आश्चर्य इसमें आता है कि ये कौन चित्रकार है जो नजर नहीं आता, जिसकी तूलिका नजर नहीं आती, लेकिन जिसके हजारों रंगों के फूल और हजारों रंगों से रंगी हुई ये धरती हमें नजर आ रही है। हरी हरी वसुंधरा, नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार? तपस्वियों सी हैं अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के, गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार है? ये कौन कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की। कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है।
ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। कार्यक्रम विशेष जयमाला में समय है एक छोटे से अंतराल का। अंतराल के बाद एक बार फिर विशेष जयमाला कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाँ, तो विजय की माला पहनने वाले विजयी फौजी भाइयों, ये तो हुए जीवन के गीत, लेकिन प्रणय, प्यार, इश्क और मोहब्बत के बिना जीवन सूना है। इजाजत हो तो मैं गजल सुनाऊं जो मेरे एक प्यारे मरहूम दोस्त राजा मेहंदी अली खान ने लिखी है। गजलों में आशिक और माशूक की अय्याशी के भाव तो बहुत रूप से सुने हैं, लेकिन पति पत्नी, मियाँ और बीवी के इतने पवित्र और पाक भाव मैंने तो कम गजलों में सुने। आम गजलों से अलग पति और पत्नी की पवित्रता को दर्शाती है ये गजल। सुनिए राजा साहब के लिखे भाव, लता का कोकिल कंठ और श्री मदन मोहन की मीठी तर्ज।
मुझे एकाएक मेरे स्वर्गीय मित्र श्री शैलेंद्र की याद आ गई, जो पागल बसंती पवन के झोंकों के साथ कच्ची उम्र में विदा हो गए। श्री शंकर जयकिशन ने अपनी मधुर तर्ज में बसंती पवन के साथ हमें भी पागल बना दिया। हम इस पवन को रोकना चाहते हैं लेकिन रुकती नहीं। कुछ लोगों को मेरी बात जचे और कुछ लोगों को शायद न जचे, पर आप बड़े प्यार और ध्यान से सुन रहे हैं, उसका धन्यवाद तो मैं आपको दूं। हमारे धर्मों ने आदमी को सन्यासी बनाने की कोशिश की, संसार से भगाने की कोशिश की। बड़े बड़े संतों ने भगवान की दी हुई सारी इंद्रियों पर ताला लगाकर संसार से भागने की बड़ी शिक्षा दी। लेकिन मेरे एक मित्र शायर साहिर साहब का जवाब मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि संसार से भागना तो शायद आप भी न चाहेंगे। तो सुनिए शायरी और कविता को अद्भुत स्वरों से सजाने वाले एकमात्र उन्हीं स्वर्गीय रोशन जी की तर्ज की ये भाव। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, इस लोक को भी अपना न सके, उस लोक में भी पछताओगे। संसार से भागे फिरते हो।
सुनिए कद में छोटे लेकिन कल्पना में मोटे श्री इंदिवर का एक गीत, जिसकी तर्ज अगर स्वरों के जादूगर स्वर्गीय रोशन जी ने न बनाई होती तो न ताल नदी के जल में मिलता और न नदी सागर में, और सागर कौन से जल में मिलता उसका तो पता ही नहीं चलता। तो सुनिए शब्दों और स्वरों की ये गंगा जमुना, मीठे मिश्री भरे मुकेश की मधुर आवाज में सुनिए। अब सुनिए उस नारी का वर्णन जो कवियों और शायरों को कभी नहीं मिली, जिसकी वे केवल कल्पना ही करते रहे। ये गीत मैंने हमारे व्यवसाय के प्रमुख श्री शांताराम जी के आदेश से लिखा था। हमारी धरती के महाकवि कालिदास के महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतल पर कलम चलाने से पहले सोचना पड़ा कि शब्द कैसे हों और भाव कैसे हों। मैंने छोटा सा प्रयास किया, शायद आपको पसंद आए। सूरज की रोशनी को धुंधला देने वाली शकुंतला की ये गति बसंत के समान सुंदर दुष्यंत गा रहा है। कौन हो तुम, कौन हो, कौन हो तुम, कौन हो, कौन हो। कवि की मधुर कल्पना हो तुम, या गायक की मधुरिम तान। कवि की मधुर कल्पना हो तुम, कवि की मधुर कल्पना हो तुम, या गायक की मधुरिम तान। या सरिता जल की तरंग हो, या सरिता जल की तरंग हो। अरुण कमल की मधु मुस्कान। कौन हो तुम, कौन हो, कौन हो तुम, कौन हो, कौन हो। बसंत की प्रथम कली हो,
या चिर विरही दो हृदयों के मधुर मिलन की पहली रात। कौन हो तुम, कौन हो, कौन हो तुम, कौन हो, कौन हो। प्रणय गीत की प्रथम पंक्ति हो या मनु की पहली संतान। प्रणय गीत की प्रथम पंक्ति हो या मनु की पहली संतान। नव यौवन की प्रथम दृष्टि हो नयनों की पहली पहचान। कौन हो तुम, कौन हो, कौन हो तुम, कौन हो, कौन हो। अब वीरांगना का भी एक गीत सुनिए। ये उस वीरांगना के हृदय का भाव है जिसका पति महाराणा प्रताप राजस्थान की वीरता का प्रतीक, जिसने शत्रुओं के सामने घुटने नहीं टेके, बच्चों को घास की रोटी खिलाना पसंद किया। प्रताप की पत्नी विरह का गीला गीत नहीं गाती, जिसकी छाती में पति की प्रतिज्ञा का व्रत है उसको निभाना चाहती है। इसलिए पति को आदेश न देकर उसके घोड़े चेतक को आदेश देती है कि तुम्हारे ऊपर जो सवार है उसमें मातृभूमि की रक्षा करने की आग है, वो मेरा सुहाग है, मेरे उस सुहाग की तुम रक्षा करना, ये तुम्हारा धर्म है। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है जो मेरा सुहाग है, वो रखियो रे आज उनकी लाज हो। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का, करना पड़ेगा तुझे सामना पहाड़ का। हल्दी घाटी नहीं है काम कोई खिलवाड़ का, देना जवाब वहाँ शेरों की दहाड़ का। घड़ियाँ तूफान की है तेरे इम्तिहान की है, घड़ियाँ तूफान की है तेरे इम्तिहान की है, रखियो रे आज उनकी लाज हो। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है जो मेरा सुहाग है, वो रखियो रे आज उनकी लाज हो। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, छक्के छुड़ा देना तू दुश्मनों की चाल के, उनकी छाती पे चढ़ना पाँवों को उछाल के। लाना सुहाग मेरा वापस तू संभाल के, तेरे इतिहास में अक्षर होंगे गुलाल के। चेतक महान है तू, बिजली का मान है तू, चेतक महान है तू, बिजली का मान है तू, रखियो रे आज उनकी लाज हो। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है जो मेरा सुहाग है, वो रखियो रे आज उनकी लाज हो। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े। हमारे देश की दुश्मनों से रक्षा करने वाले वीर जवानों,
आपको मेरा सलाम और प्रणाम। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त विशेष जयमाला कार्यक्रम आज प्रस्तुत किया गीतकार भरत व्यास ने।